हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को। तो फ्रेंड्स आप सभी के साथ देखिए, मैंने जीके का पार्ट तो शेयर किया हुआ था और पार्ट में शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअल में मेरे पास पेपर नहीं था और अब मेरे पास देखिए पेपर का अरेंजमेंट हो चुका है, सेट सी है। तो मैं आपके साथ सभी पार्ट शेयर करूंगी, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर को। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पेपर में मैं आपके साथ टू द पॉइंट यानी कि क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी और बाकी एनालिसिस हम इसका बाद में करेंगे। अभी आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। शिक्षक की सीखने की क्षमता पूछ रहा है। अभिक्षमता परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, दार्शनिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे क्या होते हैं, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षक के लिए छात्र, एक टीचर के लिए छात्र कैसा होता है, मित्र और हितैषी के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से छात्रों के भागने का क्या कारण है। देखिए, मेन रीजन क्या होता है बच्चों का स्कूल से भागने का पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा, नकारात्मक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, एक न्यूली अपॉइंटेड टीचर है, उसके नाकामी का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को अध्यापन के आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो उसे चाहिए। देखिए, बच्चों का ध्यान अगर टीचर आकर्षित नहीं कर पा रहे, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, वह अपनी शिक्षण विधि और मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो आपको अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए, कोई बच्चा अगर क्लास में बेहोश होता है तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा देंगे और किसी निकट के डॉक्टर के साथ संपर्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, देखिए बच्चे कब इंटरेस्ट लेते हैं, जब अध्यापक क्या करे, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, हो सकता है आप भी एक भावी टीचर बनने जा रहे हैं, कभी इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह उसका उत्तर बाद में देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। देखिए, इफेक्टिव टीचिंग का क्या मीनिंग है। इफेक्टिव टीचिंग का मीनिंग होता है विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव और प्रोत्साहन। और दूसरा देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए क्या जरूरी है पूछ रहा है, तो इसके लिए जरूरी होता है ग्राफ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है। देखिए, एक्टिवली पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आंसर मेथड में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। देखिए, दूरदर्शन शिक्षण का गुण उपरोक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, शिक्षण की सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है पूछ रहा है, जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन में टीचिंग को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक की कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कार्य यानी कि जो क्लास वर्क होता है, विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से दो गुण होने चाहिए। कौन से गुण होने चाहिए, विशेषज्ञता और अनुभव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान है, देखिए कथन है, कह रहा है कि सभी छात्र बुद्धिमान है, सत्य है, तो निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए फर्स्ट और थर्ड वाला, तो ऑप्शन जो इसमें बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। शिक्षक और छात्र के संबंध पूछ रहा है, तो सबसे सही बात है इसमें ऑप्शन सी, सद्भावना तथा सम्मानपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है। देखिए, एक लाइव क्लासरूम की स्थिति में क्या हो सकता है, छात्र और शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा अभियोगिता परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य, देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन प्रतिमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेष वर्ग स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? देखिए जमीनी यानी कि ग्रास रूट मॉडल में कौन निर्णय लेता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शैक्षणिक निर्देशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। देखिए विजुअल टीचिंग एड कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लेनेल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिकता। तो ये सभी राइट आंसर हैं इसके, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो शिक्षण का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये तीनों है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? तो ये सारी ही क्रियाएं करनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा बिंदु सही नहीं है? देखिए सही नहीं है पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, कहानी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए जब प्रश्न पूछा जाता है कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। तो ये तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? देखिए इसमें पूछा जा रहा है टीचिंग टेक्निक कौन सी नहीं है? प्रश्न प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन प्रविधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। देखिए शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? देखिए धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित है? देखिए फील्ड स्टडी किन परिस्थितियों से संबंधित है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य यानी कि प्राइमरी ड्यूटी क्या है एक टीचर की पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए एक शिक्षक होने के नाते पहले आप कोशिश करेंगे कि आप अभिभावक से स्वयं मिलने जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हों तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आपको शिक्षण पद्धति की समीक्षा करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत है? देखिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत होगा उसका परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? तो देखिए छात्रों में नैतिकता का विकास करने के लिए सबसे जरूरी है अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उनको बताना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। तो देखिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए राइट आंसर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।